नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास औजा का मशीन रिपेयरिंग में आया हुआ है। देखिए आप लोग, ये स्पीकर का वायर मैं जोड़ दिया हूं और देखिए ये इनपुट मैं दे रहा हूं और ऑन कर रहा हूं, लेकिन मशीन में साउंड नहीं आ रहा है। पावर वगैरह सब बता रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आप सभी के पास भी आ सकता है, तो कैसे रिपेयरिंग करेंगे, क्या फॉल्ट इसमें आ रहा है। देखिए हमने कंट्रोल सारा खोल दिया, लेकिन आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल बंद है। तो इस प्रकार का फॉल्ट रहे तो सबसे पहले क्या चेक करना है, किस परिस्थिति में कैसा हो सकता है, इसको समझिए आप लोग। देखिए ऐसा फॉल्ट रहे तो पहले ये हाथ लगा कर देखिए वहाँ ऑडियो आ रहा है कि नहीं। ऑडियो नहीं आ रहा है तो इस बोर्ड को खोलना है। अब खोल करके इसका सप्लाई वगैरह चेक करना है। पहले बोर्ड खोलने के पहले आइए इसका हम लोग देख लेते हैं कि सप्लाई कहाँ कहाँ पहुँच रहा है और कहाँ नहीं पहुँच रहा है। ये भी देख ले रहा है पहले, क्योंकि ट्रांजिस्टर पर सप्लाई नहीं पहुँचेगा पहले ही खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए सप्लाई तो मिल रहा है। अब देखिए बेस वायलिंग भी बन रहा है 0.46 और कलेक्टर पर ट्रांजिस्टर के सप्लाई भी आ रहा है। यदि ये सप्लाई बनता है तो समझिए ऑडियो बोर्ड में भी सप्लाई पहुंचेगा। ये पहले खोल ही लेते हैं ताकि साफ क्लियर दिखे कि इसमें फॉल्ट क्या है। ड्राइवर बोर्ड को अब खोल लेते हैं आराम से। उसके बाद क्या फॉल्ट जनरेट हो रहा है आइए हम सब देख लेते हैं। और ऐसा फॉल्ट रहे तो आप लोगों को भी बनाने में मदद मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर यदि वोल्टेज आ गया और मशीन शॉर्ट नहीं हो रहा है तो समझिए कि ट्रांजिस्टर वगैरह तो शॉर्ट है नहीं, नहीं तो शॉर्टिंग दिखाता, आपका सीरीज वाला बल्ब जल जाता। और जो हमारे ट्रांजिस्टर आउटपुट के ट्रांजिस्टर को जो सप्लाई आता है वही सप्लाई ऑडियो बोर्ड के 4007 ट्रांजिस्टर में जाता है। और वायर इसलिए खोलना है कि इसको पलटी मारने में आराम रहेगा। और वो जो वायर अभी हमने खोला, ये वायर पैनल बोर्ड में सप्लाई के लिए जाता है। वहाँ भी एक ट्रांजिस्टर लगाया है 3055 और नहीं तो 4007, दोनों NPN ट्रांजिस्टर है, कोई भी लगा करके बनाया जाता है। और एक रेगुलेटर का भी काम करता है वो ट्रांजिस्टर। तो उसका वायर इसलिए हमने हटाया कि ये पलटी मारने के लिए आराम हो जाएगा खोलने में। तो ऐसा आप लोग भी वायर खोल करके इसको पलटी मार लें, नहीं तो ये पलटी मारने को नहीं मिलता है, इसको ड्राइवर खोलने को नहीं जमता है उसमें। तो इसके लिए वायर खोल करके फिर इस बोर्ड को पहले आउट कर देना है, तब इसमें फॉल्ट देखना है क्या है। और फॉल्ट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सप्लाई हम चेक करेंगे। जब सप्लाई हमको चारों तरफ बराबर मिलेगा तो बजेगा ही नहीं। कहीं सप्लाई पहुंच रहा है इसके लिए ऐसा हो रहा है, और नहीं तो छोटा वाला जो ट्रांजिस्टर है 1815 वो भी ख़राब रहता है। तो ऐसा होता है, चाहे 1815 को उचित वोल्टेज नहीं मिलता है, वो काम नहीं करता है, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार खोल के ले लेना है। और देखिए इस प्लेट में मोचराइज हो गया है, ये कहीं रिपेयर होके आया है क्या, ऐसा शोल्डर मारा हुआ दिख रहा है। पहले इसको देखते हैं, साफ कर लें क्या पहले। साफ करके ही देखने में अच्छा रहेगा। आइए एक बार सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं, फिर सफाई करते हैं इसका। अभी हमने मशीन ऑन किया, अब देखिए हमारा ये 18 वोल्ट मिल रहा है। अब वही 4007 ट्रांजिस्टर है, वहाँ भी 18 वोल्ट गया, उधर भी गया। इसके पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ 17 वोल्ट। ये वोल्टेज ख़राब आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वोल्टेज हमारे ड्राइवर के प्राइमरी पर आता है।
तो ये वोल्टेज तो गड़बड़ है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के प्राइमरी पर 7-8 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन 13-14 वोल्ट निकल रहा है। ये 13 वोल्ट आ गया, जो सेकेंडरी से निकल करके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा करके इधर कंडेंसर पर आता है। तो ये सप्लाई तो गलत है। इस सप्लाई को हम यदि सही करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ ग्राउंडिंग देखना है हमारा, एक ग्राउंडिंग देखिए इधर नहीं आ रहा है, 3 वोल्ट बता रहा है। अब मैं 18 वोल्ट पर लगाया हूँ रेड वाला वायर, और उधर से नाप रहा हूँ तो ग्राउंडिंग नहीं मिल रहा है। आइए अब इसको साफ करके देखते हैं। मॉइस्चराइज हुआ है तो कहीं प्रिंट भी डैमेज होगा, क्योंकि बर्न हो जाता है ना, बर्न होकर के प्रिंट ब्रेक हो जाता है। इसके लिए अब ग्राउंडिंग कहीं कटा होगा तभी तो उधर नहीं जा रहा है। साफ करेंगे तो दिखेगा। इसके लिए हमारा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। साफ करके बढ़िया से देखना है, क्योंकि आधा फाल्ट तो देखने से ही मिल जाता है। कहीं प्रिंट ब्रेक रहता है, कहीं सड़ करके टूटा रहता है, तो ये देखने पर भी मालूम गिर जाता है। तो वोल्टेज की जानकारी रहेगा तभी ये सब देख सकते हैं। अब देखिए हमने ग्राउंडिंग लगाया था, 18 वोल्ट आया। अब वही ग्राउंडिंग का वायर मीटर का मैं उधर भिड़ाया तो 3 वोल्ट बताने लगा। इसका मतलब सप्लाई उधर नहीं पहुंच रहा है। अब देखिए ये हमने नापा, और देखिए यहाँ कंडेंसर जो लगा है वहाँ 18 वोल्ट बता रहा है। इधर भी ग्राउंडिंग मिल रहा है, लमसम सही है, इधर भी ग्राउंड मिल रहा है। अभी हमने प्लस पर रेडे वायर लगाया है, अब इधर ग्राउंडिंग नाप रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 वोल्ट हो रहा है, इधर से ग्राउंडिंग नहीं मिल रहा है कहीं। अब उसको देखना पड़ेगा क्या गया है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये साफ किया तो प्रिंट दिख रहा है आपको, उड़ गया है। देखिए मीटर को वायर ब्लैक वाला जो लगाया हूँ, इसके लिए उधर ग्राउंडिंग नहीं जा रहा है। तो जब उधर ग्राउंडिंग नहीं जाएगा तो उधर का कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। इसको पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद फिर चेक करते हैं क्या रीजन आ रहा है, तो मालूम गिरेगा। यदि उतना ही कटा रहेगा तो चालू हो सकता है, और उसके आगे कुछ फॉल्ट रहेगा तो फिर वो भी ढूंढना ही पड़ेगा। पहले हम सप्लाई तो पहुंचाएं नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभी लोग गलती ये करते हैं केवल पॉजिटिव सप्लाई चेक करते हैं, नेगेटिव नहीं चेक करते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। फिर बाद में फॉल्ट तो मिलेगा लेकिन समय बहुत चला जाएगा। ये निकालो फिर डालो, ऐसा करते करते समय पास हो जाता है। इसलिए सप्लाई ही पहले चेक कर लेना है हमको, कहाँ पहुँच रहा है कहाँ नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि सप्लाई की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और सप्लाई की जानकारी कैसे होगा, जो चालू सेट है उसमें लेकर खाली समय है तो सप्लाई चेक कीजिए ना कि ड्राइवर पर कितना आ रहा है, ड्राइवर के प्राइमरी पर कितना आ रहा है, सेकेंडरी पर कितना आ रहा है, 18-15 का जो है उसके कलेक्टर पर कितना आ रहा है, बेस पर कितना आ रहा है। ये सब सप्लाई का एक डाटा बना लीजिए चालू मशीन से लेकर के, ताकि फिर कोई रिपेयरिंग में आए तो सप्लाई से हम मिला सकें। मैं भी ये सब डाटा बना कर रखा हूँ, इसके लिए फटाक दे आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ भी ग्राउंडिंग मिल गया। अभी देखिए अभी यहाँ का देखिए ड्राइवर का भी सप्लाई सही हो गया, 7 वोल्ट हो गया। देख सकते हैं आप लोग प्राइमरी का। अभी कितना आ रहा था, 17 वोल्ट आ रहा था, तो नहीं काम करेगा। अभी 7 वोल्ट हो गया, तो यानी वही ग्राउंडिंग का प्रिंट उड़ गया था। तो उसको आसान तरीके से पकड़ने का यही तरीका है कि हम सप्लाई की जानकारी रखें। फिर हमने जोड़ दिया। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ। अब इसको जोड़ के सीधा कर लेते हैं पहले आराम से। फिर अब हमने इनपुट दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है। चालू किया,
अब देखिए बेस बाइलिंग वोल्टेज मेरा बन गया 0.6 वोल्ट। अब इसको मैं प्रीसेट से थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट नहीं होए तो प्रीसेट भी बदली कर देना है। देखिए नहीं काम कर रहा है प्रीसेट। इस परिस्थिति में प्रीसेट को भी बदली करके पहले वोल्टेज सही कर लेना है, फिर बजाना है। अब मैं प्रीसेट देखिए ये निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद दूसरा एक प्रीसेट डाल करके इसका वोल्टेज पहले सेट कर लूँगा। बेस वाइसिंग वोल्टेज जब सेट हो जाएगा फिर इसको हम ऑन करेंगे, क्योंकि ये बेस वाइसिंग वोल्टेज सही नहीं रहेगा तो आवाज़ अच्छा नहीं आएगा। स्लो करेंगे तो आवाज़ फटना चालू हो जाएगा। और आवाज़ फटने का दो कारण होता है। एक तो बेस वाइसिंग वोल्टेज सही नहीं रहता है तभी आवाज़ फटता है। दूसरा एक प्रॉब्लम सेम आएगा जो आवाज़ फटेगा तो हमारा 2 18-15 के जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनके बेस पर जो एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहता है 220 के, 470 के, 330 के, वो भी कभी कभी कट जाता है तो आवाज़ अच्छा नहीं आता है, फटने जैसा आवाज़ आता है। वो भी फॉल्ट बहुत बार मिला है और आप लोगों के सामने आए तो उसको आप लोग चेक कीजिएगा कि 18-15 के जो बेस पर रेजिस्टेंस लगा रहता है वो कटा रहता है तो आवाज़ फटता है। और ये जो प्रीसेट हम लोग लगा रहे हैं अभी, इसका भी फॉल्ट बहुत आता है। ये भी गड़बड़ रहेगा तो आवाज़ फटेगा। तो ये सब पहले वोल्टेज वगैरह सेट कर लेना है, लगा लेना है। बेस वाइसिंग वोल्टेज सही कर लेना है, कलेक्टर का वोल्टेज सही कर लेना है, कहाँ ग्राउंड नहीं मिल रहा है उसको पहुंचा देना है। क्योंकि कोई भी सर्किट काम करता है तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तभी काम करेगा, नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि खुराक तो उसका वही है। तो ये सब अस्थाई दिमाग से ये जजमेंट लगा करके आप सभी को अच्छा से बना लेना है। अब देखिए हम वोल्टेज इसका सेट कर रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए ऐसे बढ़ाना है आवाज़ बंद करके। हमने ले गया 49 तक, 0.49 बेस वाइसिंग वोल्टेज सेट किया। अब इधर 48.5 ऐसा आ रहा है तो चलेगा। उधर 9 है, इधर 48 है तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना पर अच्छा रहता है। आप लोग ऐसे चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सब सेट करके फिर अब इसको टाइट कर ले जाना है। इस प्रकार हम टाइट कर देंगे। देखिए कैसे मैं टाइट कर रहा हूँ। टाइट करने के बाद फिर इसको बजा के टेस्टिंग कर लेना है, फिर पार्टी को दे देना है। अब ये होल मैच करा करके आराम से शांति से अच्छे से फिट कर देना है। फिट करने के बाद हम इसको दे देंगे। अब इसके बाद हम जब आवाज़ खोलेंगे, आवाज़ बजाएंगे, कंट्रोल वगैरह घुमा कर देखेंगे। जिस कंट्रोल में घुमाने पर खर खर भर भर के आवाज़ आ रहा है, लूज हो गया है, तो उसको भी बदल देना है। और कंट्रोल बदली करते समय सारा एक साथ में बदल देना है ताकि एकदम मशीन फ्रेश हो जाए। क्योंकि जब कस्टमर पार्टी लेने के लिए आएगा तो बोला होगा कि आवाज़ नहीं आ रहा है, उतना बना के दो, लेकिन ले जाते समय सब हिला हिला के चेक करेगा एक एक पॉइंट। इसके लिए पहले ही बना देना है ताकि उसके आने से पहले सब कैसे भी चेक करें तो उसको अच्छा लगे। बल्कि एक ही साथ में उसका भी चार्ज बोल करके पूरा ही काम करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब खोले तो पूरा करें एकदम फ्रेश। इसमें जान में कोई भी फॉल्ट न छूटे, इस प्रकार रिपेयरिंग करना है कि ग्राहक हमेशा खुश रहे
अच्छा काम करके देना है ताकि उसको संतुष्टि मिले। नहीं तो आवाज़ ख़राब था, आवाज़ नहीं आ रहा था, आवाज़ बना के हम दे देंगे, अब जब आएगा कंट्रोल घुमा घुमा करके चेक करेगा, माइक बजाएगा, माइक का कंट्रोल खर करेगा, चाहे आवाज़ सही नहीं आएगा तो उसको संतुष्टि भी नहीं मिलेगा और बोलेगा कि मैं तो इसी के लिए लाया ही था और मेरा तो कुछ ख़राब ही नहीं था, कंट्रोल ही ख़राब था, उसके लिए लाया था, आपने उसको चेंज ही नहीं किया। तो इसलिए पूरा ही काम करके फिर देना है ताकि अपने को दोबारा एक ही काम को न करना पड़े। तो अब देखिए मैं फिट कर दिया, अब इसका पैनल वाला वायर जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद एक बार ट्राई कर लेते हैं बजा के, फिर दे देंगे।